यह मेरा सौभाग्य है कि इस सभा में जब पूरा राष्ट्र और आप सबकी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ से मैं आया हूं और छत्तीसगढ़ में पिछले 8-9 साल में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से जब काम प्रारंभ किया, चुनौतियां थी और उस चुनौतियों को सामना करते हुए छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में जो सफलता मिली है वो सोच भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, और आज छत्तीसगढ़ जब विकास की दिशा में बेहतर तरीके से काम कर सकता है। पिछले 5 सालों में जीडीपी का हमारा ग्रोथ 10.5 और पिछले साल का हमारा जीडीपी का ग्रोथ 11.47 रहा है, तो छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य को विकास की उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम एक संकल्प के साथ हो सकता है। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में हमने बेहतर किया है। सिर्फ विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ ने काम नहीं किया, सामाजिक क्षेत्र में यदि छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के लिए 34 लाख परिवार के लिए 1 रुपया और 2 रुपया किलो चावल हर महीने 7 तारीख को उनके घर में पहुंचा के देते हैं। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम, जिसमें सारे लीकेजेस हमने बंद किया और 1000 करोड़ की सब्सिडी, गरीब परिवार अब चैन से रहता है। 34 लाख परिवार को बिना रुके हर महीने चावल और मुफ्त में नमक की व्यवस्था, और अब हम उन्हें 5 रुपए किलो में चना की व्यवस्था कर रहे हैं। अपने आप में एक पीडीएस सिस्टम को हमने पूरी तरीके से देश के सामने एक मॉडल बना के दिया है, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसने 2000 से 2012 की इस यात्रा में जो कोर सेक्टर है, आज हिंदुस्तान के कुल उत्पादन होने वाले स्टील का 22% छत्तीसगढ़ करता है। हिंदुस्तान के कुल उत्पादन होने वाले सीमेंट का 26% छत्तीसगढ़ करता है। हिंदुस्तान में होने वाले कुल एल्युमिनियम उत्पादन का 16% छत्तीसगढ़ करता है। और पावर के सेक्टर में छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक सेक्टर में कभी बिजली की कटौती नहीं होती। 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन का काम प्रोसेस में है जो आगे बढ़ चुका है। और छत्तीसगढ़ के किसानों को जो बिजली के हमारे पंप चलते हैं, 7,500 यूनिट तक निःशुल्क बिजली हम देते हैं, पंप का कनेक्शन उनको निःशुल्क देते हैं। और उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सारे हमारे किसान, छत्तीसगढ़ के डोमेस्टिक सेक्टर में जो हमारे बिजली की स्थिति है, ये बिजली की स्थिति आज नहीं, आने वाले 10 साल छत्तीसगढ़ में कभी बिजली कटौती नहीं होगी। ये व्यवस्था हमने तय की है। बाल हृदय योजना में हजारों बच्चों का उनकी कार्डियक सर्जरी, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो या दूसरी बीमारियां हो, वॉल रिप्लेसमेंट हो, निःशुल्क हम करते हैं। और उसके साथ साथ अधोसंरचना के निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने चंडीगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ संकल्प लिया कि हम एक बेहतर राजधानी बनाएंगे, और नया रायपुर हमने बना के तैयार किया है। 20,000 एकड़ में नई राजधानी बन के तैयार है। अगले 3-4 महीने में छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में पहुंच जाएगा। हमने एक नया कैपिटल का निर्माण किया है। छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन सरकारों ने विकास की दिशा में आगे बढ़ के काम किया। आज 6,000 करोड़ की पैडी प्रोक्योरमेंट हम 100 दिन के अंदर करते हैं। पूरी धान खरीदी, किसानों का एक एक दाना धान छत्तीसगढ़ में हम खरीदते हैं, और वो भी समर्थन मूल्य में खरीदते हैं। उसके अतिरिक्त बोनस प्रति क्विंटल 50 रुपया देते हैं। 6,500 करोड़ की धान खरीदी। किसानों का कोई सोसाइटी छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता, क्योंकि किसानों की पूरी धान खरीदी की व्यवस्था एक छत्तीसगढ़ में किसानों को हमने 16% से घटा के 8% 8 से 4%। सहकारी बैंक से मिलने वाला कर्जा अब हम 1% ब्याज दर में किसानों को ऋण दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को इन सुविधाओं को देने के साथ साथ उनके बेहतर किसानों की आर्थिक हालत में परिवर्तन करने की, मजदूरों की हालत परिवर्तन करने की, असंगठित क्षेत्र करने वाले मजदूर, ठेले के काम करने वाले, गिट्टी तोड़ने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, उन श्रमवीरों का सम्मान किया है। ऐसे 5 लाख मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराया है, और उन मजदूरों के लिए 1.5 लाख रुपए की बीमा की व्यवस्था, 30,000 रुपया की उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा। और इस बार हमने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम 54 लाख परिवार छत्तीसगढ़ के एपीएल और बीपीएल के परिवार के हैं। उन 54 लाख परिवारों को 30,000 रुपया तक की किसी भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में चिकित्सा की व्यवस्था होगी। यह स्थायी उनके स्वास्थ्य गारंटी की योजना हमने लागू की।
मैं योजना बताने नहीं आया हूं, मैं तो आज इस सभा में अपनी शुभकामना देने आया हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहां के उस सोच को लेकर आगे बढ़ा है, वहां पे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लिए प्राधिकरण का निर्माण करके हमने विकास की उस ऊंचाई तक पहुंचाया है। आज इस अवसर पे मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का हमारा ध्वज पूरे महाराष्ट्र में फहराएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2014 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर इस देश को नई दिशा देने में हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।